मुस्लिम लीडर के खिलाफ समन की खौफनाक पेशगोई। अफ्रीकी लीडर खतरे में, खौफनाक राज, कौन चाहता है कि इब्राहिम ट्रावरे मर जाए। अफ्रीका के एक बहादुर और बेबाक नौजवान लीडर की कहानी आज दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे की, जो इस वक्त बर्किना फासो के सदर हैं। एक ऐसा लीडर जिसने न सिर्फ मगरबी ताकतों को ललकारा, बल्कि अपनी कौम के लिए एक नई उम्मीद, नई राह और नया मुस्तकबिल रोशन किया। लेकिन आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सियासी हकीकत नहीं, बल्कि एक ऐसी पेशगोई है जिसने लाखों दिलों को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, बात हो रही है मशहूर कार्टून शो दी सिम्पसन्स की। एक हैरानकुन पेशगोई की जो दावा करती है कि इब्राहिम ट्रावरे का कत्ल होने वाला है। सवाल ये है कि क्या ये पेशगोई वाकई सच साबित हो सकती है या ये सब किसी साजिश का हिस्सा है। नाज़रीन कराम, ये वही कार्टून है जिसने इससे पहले भी कई तारीखी वाकयात की पेशगोइयां की, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना हो, कोरोना वायरस का फैलना हो या यूक्रेन जंग। हैरत अंगेज तौर पर इनमें से कई बातें बाद में हकीकत बन गई। इसी शो में ये दिखाया गया है कि इब्राहिम ट्रावरे एक अवामी जलसे में तकरीर कर रहे होते हैं कि अचानक कुछ अजनबी अफराद स्याह सूट पहनकर स्टेज पर चढ़ आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। पूरे मजमे में अफरा तफरी मच जाती है, लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और इब्राहिम ट्रावरे भी वहाँ से निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर ये मंजर दिखाया जाता है कि कुछ निकाबपोश अफराद उन्हें जबरदस्ती एक गाड़ी में डालकर एक खुफिया जगह ले जाते हैं और जहर का इंजेक्शन देकर उनकी जान ले लेते हैं। ये सब कुछ कार्टून में इतनी ड्रामाई अंदाज में दिखाया गया है कि देखने वाला खौफ में मुब्तला हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे वो शख्स है जिसने मगरबी तसल्लुत के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हमारी जमीन, हमारे वसाइल और हमारे लोग सिर्फ हमारी मलकियत है। इसने खुलकर कहा कि हम मजीद मगरबी हुक्मरानों या उनके एजेंटों के गुलाम नहीं रहेंगे। यही वजह है कि वो आज मगरबी दुनिया की आंख का कांटा बन चुका है। नाजरीन, इन पर कई हमले भी हो चुके हैं, बगावत की कोशिशें भी की गई हैं, मगर वो हर बार अपने ईमान, हौसले और कौम की हिमायत के सहारे बच निकले। यही बात दुनिया को हैरान कर रही है कि आखिर वो कार्टून जो कई साल पहले बनाया गया था वो कैसे इस वाक़े की तस्वीर पेश कर सकता है जो अभी हुआ ही नहीं। क्या ये सिर्फ एक तखय्युल है या कुछ ताकतें जानबूझकर इस कार्टून के जरिए ये पैगाम दे रही हैं कि जो काम इब्राहिम ट्रावरे कर रहे हैं उसकी सजा मौत है। जब ये मनाजर सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो दुनिया भर में मुसलमानों, अफ्रीकियों और सच्चाई के हामी लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक नफ्सियाती हमला है जिसके जरिए इब्राहिम ट्रावरे जैसे लीडरों को डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अफ्रीका को फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे अपने मुल्क को दूसरा दुबई बनाने के ख्वाब को हकीकत में बदल रहे हैं। वही बर्किना फासो जहां कभी लोग पानी को तरसते थे, भूख से तड़पते थे और नौजवान हिजरत पर मजबूर हो जाते थे, आज वहां तरक्की की एक नई दास्तान लिखी जा रही है। उन्होंने हजारों कुएं खुदवाए, सोलर एनर्जी के मंसूबे शुरू किए, नई यूनिवर्सिटीज बनाई, तालीम मुफ्त की और नौजवानों को फनी तरबियत देना शुरू की। किसानों को बीज, पानी, खाद और जदीद मशीनरी दी गई जिससे पैदावार में इजाफा और कीमतों में कमी आई। अब ये मुल्क अपनी जरूरत का खाना खुद पैदा कर रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि उन्होंने ये सब बगैर किसी कर्ज, बगैर किसी IMF या वर्ल्ड बैंक के सिर्फ अपने वसाइल पर किया। करप्ट अफसरों को जेल भेजा, हुकूमती अखराजात कम किए और कौम को बताया कि ये मुल्क अब उनका है, किसी लुटेरे हुक्मरान का नहीं। अब बैरूनी सरमायाकार भी बर्किना फासो का रुख कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया कि ये मुल्क महफूज है, उसका लीडर ईमानदार है। इब्राहिम ट्रावरे का विजन सिर्फ अपने मुल्क का तक महदूद नहीं, वो पूरे अफ्रीका की बेदारी की बात करते हैं, मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करते हैं और ये कहते हैं कि बैरूनी साजिशों का मुकाबला सिर्फ मजबूत इत्तेहाद से किया जा सकता है। इनके काम सबके सामने है और वही असल लीडर होता है जो बातें नहीं करता, काम करके दिखाता है। अगर कौम ने साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं जब बर्किना फासो दुबई से आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस बारे में आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारे हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।